जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा नाम भूपेंद्र है और जोबिन पीटर भी, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ रांची में। और आप देख रहे हो परमेश्वर की महिमा यूट्यूब चैनल। मेरे मसीह भाई बहनों, आज है गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे के लिए परमेश्वर का एक हम पवित्र सॉन्ग है जो मैं जा रहा था स्कूटी से, तो मुझे याद आया कि हमको गुड फ्राइडे के दिन क्या करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का हमने सॉन्ग के लिए हमने सोचा और हम परमेश्वर का ये सॉन्ग आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक सॉन्ग सामर्थ्य सॉन्ग होता है। आमीन। चलो हम परमेश्वर का पहले सॉन्ग गाते हैं, फिर हम उसके बाद में बातें करेंगे, ठीक है। क्रूस पे वो चढ़ गया, कुछ ना किया उसने। क्रूस पे वो चढ़ गया, कुछ ना किया उसने। कोड़ों से वो छली हुआ, उफ ना किया उसने। कोड़ों से वो छली हुआ, उफ ना किया उसने। हाथों में उसके कीले थी, पाँवों में भी उसके कीले थी। हाथों में उसके कीले थी, पाँवों में उसके कीले थी। फिर भी वो ये कह रहा, इन्हें माफ तू करना पिता। फिर भी वो ये कहने लगा, इन्हें माफ तू करना पिता। कि ये नहीं जानते, कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा तू करना पिता, इन्हें क्षमा तू करना पिता। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, जो ये छोटा सा जो हमने पैरा गया है वो परमेश्वर के जो क्रूस पे थे परमेश्वर, उसको दर्शाता है एक तरीके से। क्योंकि परमेश्वर का जो आप देखिए, परमेश्वर को बिना बात उसका कोई भी गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। और वो सूली पर चढ़ा और उसके हाथों में भी कीले थी, उसके पाँव में भी कीले थी। उसने हम जैसे मनुष्य के लिए कोड़े जो खाए, और एक एक कोड़े का दर्द आप सोचिए कितना भयानक होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, में आप लोगों से एक चीज में जरूर मैं बता देता हूँ कि जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था, तो वो कौन अपराधी होता था जिसको चढ़ाया जाता था? पहली बात रेपिस्ट, दूसरी बात डाकू, ठीक है, हत्यारा, किसी ने मर्डर वगैरह किया हो, उसको ऐसी सूली पर सजा देते थे। लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने उसके लिए क्रूस क्यों चुना? मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पूरा हो, भविष्यवक्ताओं का जो लिखा गया है कि एक मेमना, निर्दोष मेमना बलि होगा, तब ये सारी मानव जाति पाप से आजाद होगी। और वो मेमना कौन था? वो परमेश्वर खुद यीशु मसीह था। और जो आज गुड फ्राइडे है और आज के दिन वो हमारे लिए ऊपर चढ़ा। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें खुशी भी है कि हम पाप से आज़ाद हुए, उसके लहू के द्वारा हमें आज़ादी मिली। परमेश्वर के हर एक पाप जो शैतान जो हमें करवाता था, हर एक चीज़, क्योंकि पहले पाप क्या होते थे? पहले हर एक पाप इंसान को याद होते थे। वैसे जैसे एक स्त्री थी व्यभिचार करने वाली, यानी एक महिला थी जिसको यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसे पकड़ कर उसके सामने डाला, उससे बोला, हे गुरु, हे रब्बी। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो व्यभिचार करने वाली स्त्री होती है उसे पथराव से उसे मार दे। उसे दोष लगाने के लिए उस लेडीज को उस जगह लाया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? पहले वो नीचे बैठा, जो मूसा की व्यवस्था थी उससे पहले कैंसिल करा, नीचे गोल 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 करते करते उसे
कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा तुम में से जो कोई निष्पापी हो, यानी किसी ने पाप नहीं किया हो, पहला पत्थर उससे मारे। तो पहले के लोगों को सबको याद होता कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया, तो उन्हें हर एक पापों का पता होता था मेरे मसीह भाई बहनों, और उन सब ने पत्थर छोड़े और वो वहां से चले गए। तो उस महिला से यीशु मसीह ने कहा उठ और देख कहाँ गए वो सारे लोग। तो उसने बोला प्रभु तूने मुझे बचाया। उसने परमेश्वर ने क्या कहा, तू जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैं दंड देने नहीं आया हूं, मैं क्षमा करने आया हूं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और फिर से दोबारा पाप मत करना। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, फिर से पाप में गिरते रहते हैं, लेकिन खुदा हमें फिर से उठाता है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे पतरस जब यीशु मसीह को जब झील पे, जब समुद्र ऊपर चलते हुए देख रहा था, तब क्या हुआ, तो उसने बोला ये कौन है। तो जो पास आया तो उसको लगा कि हाँ यीशु मसीह है। तो वो भी विश्वास से पानी पे चलने लगा। 2 कदम ही चला, लेकिन जैसे ही उसका विश्वास टूटा वो अंदर घुस गया पानी में। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, हाथ देकर उसे फिर से उठा लिया। वैसे ही जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम विश्वास तोड़ते हैं, हमारा विश्वास टूटता है, तो हम क्या करते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन जब हमें विश्वास होता है परमेश्वर की ओर, हम देखते हैं फिर से, तो हमें वो फिर से उठा लेता है। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से एक चीज में जरूर मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे कल परसों एक ऐसा दर्शन दिया परमेश्वर ने कि एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पे था, ठीक है, और उससे कहने लगे कि उठ और चल फिर, और वो चलने लगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में भी वो चिन्ह और चमत्कार हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। और वो उसने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम भी मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आओ हम पहले परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम और वचन के बारे में हम बातें करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदा परमेश्वर, जो तूने मेरे खुदा हम जैसे मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर तूने बनाया मेरे खुदा, तेरा बहुत बहुत तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। तू राजा है, तू महान है पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर। तूने मेरे खुदा हम जैसे पापी मनुष्य के लिए मेरे खुदा तूने क्रूस पर पिता परमेश्वर तू बलिदान हुआ मेरे खुदा, और तेरी उस लहू की बूंद से पिता परमेश्वर हमें पाप से आज़ादी मिली मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तू महान है, तू राजा है मेरे खुदा परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर जो तुझे कहते थे कि पिता परमेश्वर के इसे क्रूस पर चढ़ा दो मेरे खुदा, उन लोगों के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने एक ही चीज़ कहा कि इन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हम जैसे मनुष्य को फिर भी तूने क्षमा किया मेरे खुदा। और अभी भी पिता परमेश्वर वो दया मेरे खुदा परमेश्वर तू हम पर उंडेलता है, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मृत्यु के अपने मृत्यु तक ही तुम्हें क्षमा है पिता परमेश्वर। जब हम जीवित है तब तक ही हमारी क्षमा है, और मृत्यु के बाद हमें कोई क्षमा नहीं मिलने वाली है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी हमें कोई पिता परमेश्वर विश्वास पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर जो तूने विश्वास जो बनाया पिता परमेश्वर, उस विश्वास को तू अटूट रखना मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हमें हमारे हृदय में पिता परमेश्वर तेरा पहला स्थान है पिता परमेश्वर, और हमेशा रहेगा मेरे खुदा। तू आदर के योग्य है पिता परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है मेरे खुदा परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। जो कोई बहन भाई पिता परमेश्वर जो भी इस ऑनलाइन में कोई भी हमें देख रहा है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा जैसे तूने दर्शन में कहा कि उठ और चल फिर, वैसे ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा वो भी पिता परमेश्वर उठे और चले फिर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मेरे खुदा, सुन और दिल से ग्रहण कर पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से एक चीज में जरूर मैं बता देता हूँ। आए दिन पता है परमेश्वर
इन दिनों में भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन पता है लोग ही तैयार नहीं है। परमेश्वर तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है इन दिनों में भी, क्योंकि परमेश्वर तो जब तक वो नहीं आएगा, उसका आगमन नहीं होगा, तब तक परमेश्वर हम सब के लिए वो करने के लिए तैयार है। वो हमेशा बोलता है मन फिराओ, परमेश्वर वचन कहता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं भी आपसे एक ही चीज बोलूंगा, सभी मन फिराओ और उसकी ओर देखिए, उस क्रूस की ओर देखिए, क्योंकि हमारा पाप उस उधर की साइड है, उधर की साइड से फेंक दिया परमेश्वर ने। और जैसे वो जी उठा वैसे ही तुम भी मरी हुई देह में से जी उठोगे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तुम्हारे जो भी, और परमेश्वर का अपना अपना पिता मानिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया कि हमको, पहले हम एक तरीके से लेबर थे, लेकिन लेबर से हट के हमें अब मतलब हम परमेश्वर की संतान का हमें वरदान मिला है, क्योंकि हमें परमेश्वर संतान होने का अधिकार जो जिसने दिया है वो खुद यीशु मसीह है। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नई वीडियो के साथ में, नए वचन के साथ में, परमेश्वर के नए वर्शिप सॉन्ग के साथ में आप लोगों को जरूर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।